हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 13। चटर्जी एंड कंपनी हैड परचेज्ड ए मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम के बोस एंड कंपनी। चटर्जी एंड कंपनी एक मशीनरी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत के बोस एंड कंपनी से परचेज कर रही है। चटर्जी एंड कंपनी परचेज कर रही है मीन्स चटर्जी एंड कंपनी हायर परचेजर के बोस एंड कंपनी से परचेज कर रही है। के बोस एंड कंपनी सेल कर रही है मीन्स के बोस एंड कंपनी हायर। The terms are that they would pay rupees 10,000 down on signing of the agreement and 6 annual installments of rupees 6,000 each commencing from the beginning of the next year। यहाँ पर टर्म्स क्या है, पेमेंट कैसे होगा। जिस डेट को एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हो रहा है उस डेट को 10,000 पेमेंट होगा मीन्स ये है डाउन पेमेंट। जब एसेट्स परचेज कर रहे हैं और वेरी फर्स्ट डे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं वो डाउन पेमेंट होता है और बैलेंस अमाउंट 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 6,000 ईच करके पेमेंट होगा मीन्स बैलेंस अमाउंट 6 बार में 6-6 हज़ार करके देना है। और ये पेमेंट कब से होगा, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर से मीन्स जो करेंट ईयर का इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग में पे करेंगे। They charged depreciation at the rate of 20% per annum on similar machineries in the first year and at the rate of 10% per annum for subsequent years under diminishing balance method. And they charge depreciation on this machinery in the same way. यहाँ कंपनी इसी टाइप का जो सिमिलर मशीन है उस पर फर्स्ट ईयर में 20% पर annum डिप्रिसिएशन चार्ज करती है और फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स मीन्स उसके बाद 10% पर annum डिप्रिसिएशन चार्ज करती है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और यहाँ पर इस मशीनरी के ऊपर भी ऐसे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। एट द एंड ऑफ 8 years ऑफ सर्विस द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹12,000 कैश। एट द एंड ऑफ 8 years ऑफ सर्विस कंपनी मशीनरी को 12,000 में सेल कर दी है मीन्स 8 साल तक मशीनरी को यूज करने के बाद 8वां साल के अंत में कंपनी मशीनरी को 12,000 में सेल कर दी। So the machinery account for these 8 years of life, assuming that K Boss and Company had charged interest at the rate of 5% per annum in their hire purchase contract included in the installments stated above। यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 years के लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है ये एज्यूम करते हुए कि के बॉस एंड कंपनी मीन्स हायर वेंडर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। यहाँ पर डाउन पेमेंट पे हो रहा है वो दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है वो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी दिया हुआ है लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। जब भी हम लोग हायर परचेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और वहाँ पर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो लेकिन कैश प्राइस मिसिंग हो, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ हो तो उस केस में हम लोग कैश प्राइस बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। उस केस में कैश प्राइस बैक कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट होगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है 6,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000, थर्ड पेमेंट हो रहा है 6,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6,000, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 6,000 और सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट भी 6,000 ही है। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा सोचेंगे मीन्स सबसे पहले फर्स्ट पे किए होंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, फिर सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट पे किए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ये सोचेंगे कि यदि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होंगे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो सीक्वेंस में पे किए होंगे, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होंगे तो बैलेंस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रह गया होगा, 0। देखिए तो यहाँ पर बैक कैलकुलेशन मेथड है, हम लोग उल्टा सोचेंगे। 6th ईयर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होंगे तो कितना ड्यू रह गया होगा, 0। इंस्टॉलमेंट कितना पे किए हैं, 6,000, ऐड करके कितना आता है टोटल 6,000। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 5%। यहाँ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 इंटू 5/105
इक्वल टू इंटरेस्ट कितना आता है 286 इंटरेस्ट। तो बिगनिंग ऑफ 6th ईयर कितना ड्यू रहा होगा 6000 टोटल ड्यू है एट द एंड ऑफ 6th ईयर, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 286, इसको लेस करेंगे तो बिगनिंग ऑफ 6th ईयर ये आता है 5714। ये कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ 6th ईयर। और एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितना ड्यू रहा होगा 5714 आफ्टर पेमेंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट। 5th इंस्टॉलमेंट कितना पे किए होंगे 6000। बिफोर पेमेंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट टोटल कितना ड्यू रहा होगा 5714 प्लस 6000 11714। इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है 11714 इंटू 5 बाई 105, ये आता है 558। तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ 5th इंस्टॉलमेंट टोटल कितना ड्यू है 11714, उसमें 5th ईयर का इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है 558। तो बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर कितना ड्यू रहा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे 11714 माइनस 558 और ये आता है 11156। ये कब ड्यू रहा होगा बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर। और एट द एंड ऑफ 4th ईयर कितना 11156। 4th इंस्टॉलमेंट पे कितना किए होंगे 6000 एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4th इंस्टॉलमेंट कितना पे किए हैं 6000। बिफोर पेमेंट ऑफ 4th इंस्टॉलमेंट कितना टोटल ड्यू रहा होगा 17156। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है 17156 इंटू 5 बाई 105 और ये आ रहा है 817। तो इसमें 817 इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो बिगनिंग ऑफ 4th ईयर टोटल कितना ड्यू रहा होगा 17156 माइनस 817 और ये आता है 16339। ये कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ 4th ईयर। और एट द एंड ऑफ 3rd ईयर कितना 16339 आफ्टर पेमेंट ऑफ 3rd इंस्टॉलमेंट। 3rd इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू पे किए होंगे 6000 मीन्स बिफोर पेमेंट ऑफ 3rd इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टोटल कितना ड्यू रहा होगा ऐड करके 22339। 3rd ईयर का इंटरेस्ट इसमें कितना इंक्लूड है 22339 इंटू 5 बाई 105 और ये कितना आता है और ये आता है 1064। तो 22339 में 1064 इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर कितना ड्यू रहा होगा 22339 माइनस 1064 और ये आता है 21275। ये कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर। और एट द एंड ऑफ 2nd ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ 2nd इंस्टॉलमेंट। 2nd इंस्टॉलमेंट कितना पे किए होंगे 6000। बिफोर पेमेंट ऑफ 2nd इंस्टॉलमेंट टोटल कितना ड्यू रहा होगा ऐड करके 27275। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है 27275 बाई 5 27275 इंटू 5 बाई 105 कितना आता है ये आता है 1299। इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है 1299। तो बिगिनिंग ऑफ 2nd ईयर कितना ड्यू रहा होगा 27275 माइनस 1299 और ये आता है 25976। ये कब ड्यू रहा होगा बिगिनिंग ऑफ 2nd ईयर। और एट द एंड ऑफ 1st ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ 1st इंस्टॉलमेंट कितना ड्यू रहा होगा 25976। 1st इंस्टॉलमेंट कितना पे किए 6000। तो एट द एंड ऑफ 1st ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ 1st इंस्टॉलमेंट टोटल कितना ड्यू रहा होगा 31976। इंटरेस्ट इसमें कितना इंक्लूड है 31976 इंटू 5 बाई 105 और ये आता है 1523। तो बिगनिंग ऑफ 1st ईयर
आफ्टर डाउन पेमेंट मेड कितना ड्यू रहा होगा 31,976 माइनस 1,523 और ये आता है 30,453। ये कब ड्यू रहा होगा बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर डाउन पेमेंट मेड। तो कैश प्राइस ऑफ मशीनरी इक्वल टू 30,453 प्लस 10,000 डाउन पेमेंट का और ये 40,453। ये है कैश प्राइस ऑफ एसेट्स। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ मशीनरी इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ये है 40,453 लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% और इसका 20% आता है 8,091 लेस करके 32,362 ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर लेस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और उसके बाद सेकेंड ईयर एंड देयर आफ्टर 10% एट द रेट ऑफ 10% 3,236 लेस करके आता है 29,126। ये है वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लेस depreciation at the rate of 10%. for third year 2,913 लेस करके ये आ रहा है 26,213। ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब आइए फोर्थ ईयर के लिए तो कितना आता है ऑन 26,213 एट द रेट ऑफ 10% फॉर फोर्थ ईयर 2,621 फॉर फोर्थ ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। लेस करके ये आएगा 23,592। ये वैल्यू ऑफ मशीनरी कब है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। वैल्यू ऑफ मशीनरी at the end of fourth year less depreciation at the rate of 10% for fifth year कितना 2,359 लेस करके ये आता है 21,233। ये कब है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। वैल्यू
of machinery at the end of 5th year कितना है 21,233 less depreciation at the rate of 10% for 6th year 2,123 लेस करके 0 यहाँ 19,110 ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ 6th ईयर वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 6th ईयर। अब आइए 7th ईयर के लिए लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 7th ईयर कितना 1911 लेस करके ये आता है 17,199 वैल्यू ऑफ मशीनरी at the end of 7th year less depreciation at the rate of 10% for 8th year 1,720 लेस करके ये आता है 15,479 ये वैल्यू कब है at the end of 8th year value of machinery at the end of 8th year at the end of 8th year value of machinery है 15,479 in the books of Chatterjee and Company हायर परचेज़र हम लोग को यहाँ पर सिर्फ मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट एंट्री मेन मशीनरी परचेज एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के बॉस एंड कंपनी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के बॉस एंड कंपनी अकाउंट अमाउंट 40,453 यहाँ डेट नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे फर्स्ट ईयर। अब मशीनरी से रिलेटेड जो भी एंट्री हो सारा इसमें पोस्टिंग होगा। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 8,091। अब बैलेंसिंग करेंगे। फर्स्ट ईयर का पोस्टिंग हो चुका है 40,453 लेस करके बाय बैलेंस सी डी 32,362 फर्स्ट ईयर ए सी डी यहाँ 2 बैलेंस बी डी 32,362 सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट है सेकेंड ईयर का 3,236 सेकेंड ईयर बैलेंसिंग करेंगे 32,362 बाई बैलेंस सी डी
लेस करके 29,126 ये सी डी यहाँ टू बैलेंस पी डी 29,126 थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,913 थर्ड ईयर बैलेंसिंग करेंगे। मीन्स मशीनरी से जो रिलेटेड एंट्री है वही इसमें पोस्टिंग होगा। बाई बैलेंस सी डी लेस करके आता है 26,213 ये सी डी यहाँ टू बैलेंस पी डी 26,213 फोर्थ ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,621 फोर्थ ईयर 26,213 बाई बैलेंस सी डी लेस करके 23,592 टू बैलेंस पी डी 23,592 फिफ्थ ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 2,359 फिफ्थ ईयर बैलेंसिंग करेंगे 23,592 बाई बैलेंस सी डी 21,233 फिफ्थ ईयर टू बैलेंस बी डी 21,233 सिक्स्थ ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट है इसका 2,123 सिक्स्थ ईयर $21,233 बाई बैलेंस सी डी 19,110 सेवेंथ ईयर टू बैलेंस बी डी अमाउंट है 19,110 सेवेंथ ईयर में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट सेवेंथ ईयर कितना है डिप्रिसिएशन 1911 बाई बैलेंस सी डी ये आता है 17,199 ये सी डी यहाँ टू बैलेंस बी डी 17,199 एट्थ ईयर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,720 एट्थ ईयर का डिप्रिसिएशन है 1,720 एट द एंड ऑफ एट्थ ईयर्स ऑफ सर्विस मशीनरी सेल हो रहा है तो एट द एंड ऑफ
8th ईयर वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना है ये देखना होगा। फिर उसके बाद जितना वैल्यू है उससे एक्सेस अमाउंट रियलाइज हो रहा है या लेस, जितना वैल्यू ऑफ मशीनरी है यदि उससे ज़्यादा में सेल कर रहे, ज़्यादा रियलाइज हो रहा है तो जो डिफरेंस वो प्रॉफिट, जितना वैल्यू ऑफ मशीनरी है एट द एंड ऑफ 8th ईयर यदि उससे कम रियलाइज हो रहा है तो जो डिफरेंस है लॉस। आइए देखते हैं वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द beginning of 8th year 17,199 less depreciation at the rate of 10% for 8th year 1720 लेस करके ये आता है 15,479। वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 8th ईयर। 8वां साल के अंत में वैल्यू कितना है 15,479। सेल कितना में हो रहा है 12,000 में, तो 15,479 के मशीनरी को 12,000 में सेल कर रहे हैं, मीन्स जो डिफरेंस है वो लॉस। लेस मशीनरी सोल्ड 12,000, 3,479 ये है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जब मशीनरी सेल करेंगे और लॉस होगा तो एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट। बैंक में 12,000, 3,479, 15,479। बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक 12,000, मशीनरी सोल्ड by statement of PL, loss on sale of machinery 3,479, 17,199. Okay, thank you. Question complete.